नमस्कार दोस्तों, जर्नी तकलीफ में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की हमारी क्लासेस चल रही हैं। DSSB की क्लास जो हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं जिस पर। तो आज हमारा जो हम लोग टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है जो हमारा वो है थ्योरी ऑफ फंक्शंस। जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है, ठीक है। और थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इस समय स्टार्ट किया है हमने यहाँ से। इसमें हमारा पहला टॉपिक कवर हम कर चुके हैं जो हमारा था कि डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है, किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं। उस पर हमने जो है 8 से 10 वीडियो हमारी बनी है 10-10 मिनट की, जिससे आपको जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है हमारे लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सबका आपने डोमेन और रेंज अच्छे से समझ लिया है। दूसरी क्लास जो हमारा दूसरा टॉपिक जो हुआ क्लास पे, उसमें हमने 1-1 और ऑन-टू फंक्शंस के बारे में देख लिया, ठीक है, 1-1 और ऑन-टू के बारे में। आज हम लोग जो टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा ग्राफ ऑफ फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे बेसिक ग्राफ होते हैं फंक्शंस के, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है या हमारे जो बेसिक फंक्शन है उनके ग्राफ को हम सीख लेंगे। ग्राफ के सीखने से जो हम कवर कर चुके हैं जैसे डोमेन और रेंज और ऑन टू फंक्शन, तो ग्राफ अगर हमको याद रहेगा तो देखते ही हम उसका डोमेन और रेंज और फंक्शन 1-1 है, ऑन टू है, ये 1-1 है कि नहीं है ये हम चेक कर सकेंगे, ऑन टू उसकी रेंज हम बता सकेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे भाई, ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। और ग्राफ देखते हुए हम जो सबका डोमेन और रेंज भी देखेंगे और फंक्शन 1-1 है कि नहीं देखेंगे। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ग्राफ है fx = x यानी y = x ग्राफ है। इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहला आपका काम x एक्सिस और y एक्सिस को हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। और मान लेते हैं y = हमारा क्या x ग्राफ है। 1-2 पॉइंट लेकर हम पहले कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट को ड्रॉ करेंगे और इसका हम जो है एक रफ डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप कहते हैं ये हमारा क्या होता है x एक्सिस होता है और हमारा ये क्या होता है y एक्सिस होता है। अगर आप x की वैल्यू क्या लेते हैं 0, तो y क्या होगा 0 होगा। देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या निकलेगा 0, यानी ये जो हमारा ग्राफ है वो 0,0 यानी ओरिजिन से पास भी हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर दूसरी बात करते हैं, आप x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y क्या आएगा 1 आएगा। अगर आप x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अगर x की वैल्यू -2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। तो ये कुछ हमारे कोऑर्डिनेट बन गए हैं जिनको हम बना लेते हैं कोऑर्डिनेट में। तो जैसे x की वैल्यू 1 रखने पर y 1 आ रहा है, माने x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर कहीं हमारा कुछ आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1,1 आएगा। अगर x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी हमारी क्या हो रही है -1 हो रही है। ये हमारा -x होता है, ये प्लस का x होता है, ये माइनस का y होता है। तो अगर हम x की वैल्यू -1 जा रहे हैं तो y भी हमारा -1 जा रहा है, यानी कुछ यहाँ पर आ रहा होगा। x की वैल्यू अगर आप 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी हमारी क्या आ रही है 2 आ रही है। अगर x की वैल्यू हम लोग -2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी हमारी क्या आ रही है -2 आ रही है। तो ये हमारा यहाँ पर कहीं कोऑर्डिनेट आएगा। तो अगर इन सबको हम मिला देते हैं तो ये हमारी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास हो रही होगी, ठीक है। और ये एंगल कितना बनाएगी, तो ये हमारा पॉजिटिव के साथ में 45 डिग्री का एंगल भी बनाएगी, जो हम स्ट्रेट लाइन में वहाँ कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला ग्राफ हो गया जो आइडेंटिटी फंक्शन का हो गया। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, तो डोमेन यानी x की वैल्यू, यानी x एक्सिस पे देखें तो आप इधर भी बढ़ते चले जा रहे हैं और पीछे भी माइनस में बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी इसका डोमेन क्या होगा r होगा। और जो आप x की वैल्यू रखते जा रहे हैं उस तरह y पर भी आप देखते जा रहे हैं कि आगे प्लस इन्फिनिट तक और पीछे माइनस इन्फिनिट तक आ रहे हैं, यानी इसका जो रेंज होगा वो भी क्या होगा r होगा, ठीक है। तो पहली चीज डोमेन हो गई, दूसरी चीज रेंज हो गई, तीसरी चीज फंक्शन हमारा 1-1 है कि नहीं है। तो ग्राफ के लिए मैंने क्या कहा था कि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। तो ये एक्सिस के पैरेलल जो भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। देखिए एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, और अगर एक पॉइंट पे कट करती है तो हमारा वो क्या हो जाता है, हमारा जो फंक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है 1-1 हो जाता है, ठीक है। तो यहां से जो हमारा fx = x का जो ग्राफ बना वो क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बनी जो कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, जो हमारा जिसका डोमेन भी r है, रेंज भी r है और 1-1 भी है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक पहला ग्राफ हो गया। इस तरह आप सबके ग्राफ बनते हैं जो बेसिक वो देख लेंगे, साथ में उनका डोमेन, रेंज और 1-1 भी देख लेंगे। सेकंड ग्राफ की बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्लॉट करेंगे। आप y = क्या मान लीजिए x² मान लीजिए। यहाँ पर आप क्या करिए
फिर से वही एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करिए। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई हो गया, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0। देखिए एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो वाई हमें क्या मिलेगा, वाई भी हमें 0 मिलेगा, यानी ये वाला ग्राफ भी हमारा ओरिजिन से पास हो रहा होगा। अगर एक्स की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। एक्स की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर 2 रखेंगे तो अगर एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू फिर से +1 मिलेगी। अगर एक्स की वैल्यू -2 रखते हैं तो वाई की वैल्यू हमारी फिर से +4 मिलेगी। अब इन वैल्यूज को हम लोग बना लेते हैं, यानी एक्स की वैल्यू जब हमने 1 ली तो वाई की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, यानी यहाँ पर कहीं हमारा पॉइंट हो गया ये 1,1। अगर हमने एक्स की वैल्यू 2 ली तो वाई की वैल्यू हमारी क्या मिली, 4 मिली, यानी और ज़्यादा बढ़ गई, तो ये यहाँ कहीं चला गया, ये हमारा हो गया मान लीजिए 2,4। इसी तरह जब एक्स की वैल्यू मैंने -1 ली तो वाई की वैल्यू मेरी फिर से क्या मिली, 1 ही मिली, तो यहाँ पर कहीं आपका बन गया ये 1, एक्स की -1 वाई की 1, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू जब आपने 2 ली तो वाई की वैल्यू क्या, -2 ली तो वाई की वैल्यू क्या मिल रही है हमारी, +4 मिल रही है, यानी यहाँ कहीं बन रहा होगा ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया जब आपने एक्स की वैल्यू -2 ली तो वाई की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा, इसको ऐड करते लाइए यहाँ से होते हुए, ओरिजिन से होते हुए, फिर ये ऐसा जाते हुए कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यानी पैराबोला जो आप अभी उसमें कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे वैसे ही अभी अपवर्ड पैराबोला है आपका ये बनेगा, ठीक है। जो क्या है एक पैराबोला जो सिमेट्रिक किसके है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। का जो ग्राफ बनकर तैयार होता है वो कुछ ऐसा बनकर तैयार होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले इसके डोमेन की। तो डोमेन की अगर बात करेंगे तो आपका डोमेन आपको साफ दिख रहा है कि इसका डोमेन क्या है भाई, पॉजिटिव में आप +∞ तक जा रहे हो, ठीक है, और नेगेटिव में भी क्या जा रहे हो, -∞ तक वैल्यू आप रख सकते हो, यानी जो इसका डोमेन बना वो डोमेन इसका पूरा क्या है, R है। बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में अगर आप देखो तो माइनस से वाई की तरफ कोई प्लॉट ही नहीं, ग्राफ ही नहीं है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से होकर फिर वो जो है +y की ओर जा रहा है, यानी जो इसकी रेंज बनेगी वो क्या होगी, R+ कह सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं R+ हो गया और साथ में यूनियन के साथ में आप 0 भी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि 0 भी आ रहा है ना, तो पूरा R+ और 0, या आप इसको कह सकते हो कि क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर प्लस का इन्फानाइट, ठीक है, ये इसका रेंज हो गया। तीसरी बात करते हैं फंक्शन 1 है कि नहीं है। तो 1 के लिए हमें क्या चेक करना होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जो ग्राफ केवल एक कर्व पे काटे, ठीक है, एक लाइन पे, एक पॉइंट पे, सॉरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमारा जो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है वो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम अगला फंक्शन भी देख लेते हैं। तो अगला फंक्शन है हमारा y=x³, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसमें 2 बातें ही क्यों कर रहे हैं, ग्राफ से रिलेटेड तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं, पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं और बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। जैसे जो हमको लग रहा है कि भाई ये इसके बाद ये जानकारी में जानना जरूरी है, इसके बाद ये जानकारी में जानना जरूरी है, वैसे हम करते जा रहे हैं। तो अगर अभी आपको बेसिक ग्राफ का आइडिया हो जाएगा तो आप डोमेन रेंज भी उनकी आराम से निकाल सकोगे और डोमेन रेंज ही देखते ही आप 1 और 1 बड़े इजीली सॉल्व कर सकोगे, जो हम पीछे क्लास में कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर भी वैसे ही करिए, अगर x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ से तुरंत हमें एक आइडिया मिल गया कि ग्राफ हमारा ये वाला भी कहाँ से पास हो रहा होगा, ओरिजिन से पास हो रहा होगा। अगर आप x की वैल्यू जो है 1 रखते हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हो तब भी हमारी y की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी क्यूब में है, जब x की वैल्यू आपने -1 रखी तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1 मिल गई। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। अगर आप x की वैल्यू -2 रखते हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -8 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे बना लेते हैं 0 0 हो गया, जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू हमें 1 मिली, मतलब यहाँ कहीं ये कुछ पहला पॉइंट हमारा बन गया, ठीक है, 1,1। लेकिन जब x की वैल्यू हमने 2 ली तो सीधे हमारा जो y की वैल्यू है वो क्या सीधे चली गई, वो हमारी सीधे 8 के आसपास चली गई। 2 लेने पर y की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही ऊपर चली गई, यहाँ कहीं मान लीजिए यहाँ कहीं चली गई, ये 2,8 है। इसी तरह जब हमने x की वैल्यू -1 ली तो x की वैल्यू -1 लेने पर y की वैल्यू -1 आई, यानी x की वैल्यू अगर -1 जाएंगे तो y जो है माइनस में जाएगा, यहाँ कहीं होगा, मान लीजिए हमारा ये x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर आप -2 लेते हैं तो y की वैल्यू आप देखेंगे ये कुछ ज़्यादा ही बढ़कर जो है -8 के आसपास पहुँच जाएगी,
यहाँ कहीं आपका -2, -8 होगा। ठीक है, तो अब ये आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये। ठीक है, अब इस ग्राफ के डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए डोमेन की बात करें तो आप देखिए ये वैल्यू आप पॉजिटिव में भी जा रहे हो रख सकते हो और पूरे माइनस नेगेटिव भी रख रहे हो। ठीक है, तो रियल नंबर में इसका जो डोमेन हो गया वो पूरा डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर ही हो गया। रेंज की बात करें तो अगर आप ऊपर देख रहे हो तो ये प्लस इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। ठीक है, और अगर नीचे देख रहे हो तो कहाँ ग्राफ जा रहा है, माइनस इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। यानी जब एक्स हमारा प्लस इन्फिनाइट पे जा रहा है तो ग्राफ भी हमारा प्लस, वाई भी हमारी वैल्यू प्लस इन्फिनाइट पे जा रही है, और जब एक्स माइनस इन्फिनाइट पे जा रहा है तो वाई भी हमारा माइनस इन्फिनाइट पे जा रहा है। तो यानी इसका रेंज जो है वो भी हमारा क्या होगा, आर होगा, यानी प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट तक। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारा फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो आप देखिए अगर एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करोगे, कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे वो कट कर रही है ना, तो इससे आप क्या बोल सकते हो कि हमारा फंक्शन क्या है, ये हमारा फंक्शन 1 1 भी है। ठीक है, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि ये हमारा फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, ये आप हम सर अभी क्यों नहीं बता रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी रेंज हमारा कोडोमेन क्या है। ठीक है, अगर कोडोमेन और रेंज हमारे इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा, और अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होंगे तो हमारा वो ऑन टू नहीं होगा। तो हम वो तो हमारे उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्वेश्चन में रेंज क्या देता है। ठीक है, अगर इसको मान लीजिए हम कह देते हैं कि कोडोमेन क्या देता है, मान लीजिए हम कहें फंक्शन R to R है, तो उस समय आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑन टू भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ कहते हैं कि हमारा फंक्शन R से R में डिफाइंड है, ठीक है, तो उस समय हमारा ये फंक्शन भी क्या हो जाता, देखिए इसका जो रेंज क्या आ रही, इसकी रेंज ये हमारा ऑन टू नहीं होता, क्योंकि जो हमारी रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं आती। यहाँ पर अगर इसको हम FR to R लेते और वहां पर अगर हम चेक करते तो देखिए कोडोमेन क्या है, R है, और रेंज भी हमारी क्या आई थी, R आई थी, तो ये फंक्शन भी हमारा क्या हो जाता, ऑन टू हो जाता। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। तो पहला हमने पॉलिनोमियल देख लिए, अब हम आते हैं रैशनल फंक्शंस पर। ठीक है, ये हमारा पार्ट बी है। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं भाई, तो रैशनल का मतलब ही जानते हैं, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो रैशनल क्या होता है भाई, ऐसा फंक्शन जो हमारा p/q में लिखा जाए। ठीक है, यानी px और qx की फॉर्म में हो, और साथ में आपका जो qx है वो 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको y = 1/x मान लीजिए। x की वैल्यू जब आप 0 तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि 0 लेते ही हमारा फंक्शन जो है y की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू आप 1 लेंगे तो उस समय हमारा y क्या मिलेगा, y की वैल्यू भी 1 मिलेगी। जब x की वैल्यू आप -1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू -1 मिलेगी। ठीक है, तो यहां से जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी 1 मिल रही है, मतलब यहां हमारा कहीं 1,1 आ रहा है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। जब x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी हमारी क्या आ रही है, -1 आ रही है, यानी ये -1,-1 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। देखिए यहाँ पर रखेंगे, अगर x की वैल्यू आपने -2 ले ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 आएगी। ठीक है, यानी जब x की वैल्यू आप जो है वो बढ़ा रहे हैं, यानी आप 2 पे जा रहे हैं, तो y की वैल्यू 1 से कम होती जा रही है, यानी कहीं यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, बीच में कहीं आ रहा है, ये हो गया 1,1/2। इसी तरह जब आप x की वैल्यू यहाँ पर क्या कर रहे हैं, -2 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू भी कम होती जा रही है। ठीक है, 1 से कम, यानी -1/2 हो रही है, तो ये हमारा कहीं -1 और क्या होगा, -1/2 होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसे, और यहां पर अगर बात करें तो ये हमारा 2 पॉइंट हो गए, ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्राफ होता है 1/x का ग्राफ होता है। ठीक है, ये सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट होता है, मतलब फर्स्ट और थर्ड के अपोजिट क्वाड्रेंट हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें डोमेन की। तो डोमेन क्या है भाई, पूरा x एक्सिस प्लस में जा रहे हैं आप। ठीक है, और माइनस में भी पूरा जा रहे हैं, बस लेकिन 0 पर नहीं है। देखिए 0 पर जो है फंक्शन हमारा नहीं है, तो इसका मतलब जिसका जो डोमेन हो जाएगा वो पूरा R हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस करके 0 कर देंगे। रेंज की बात करते हैं तो रेंज में भी वही है। देखिए जब x प्लस इन्फिनाइट की ओर जा रहा है हमारा, तो y भी क्या जा रहा है, प्लस इन्फिनाइट की ओर, और जब x माइनस इन्फिनाइट की ओर जा रहा है तो y भी हमारा माइनस इन्फिनाइट की ओर जा रहा है। लेकिन ये 0 पर ये फंक्शन हमारा मिलेगा नहीं, यानी इसका मतलब जो इसकी रेंज है वो भी क्या है, R-0 है। ठीक है भाई, जस्ट सिमिलर बिल्कुल आपका 1/x² का भी बन जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, y = 1/x² ले लेते हैं, तो जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी।
जब x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 1/4 आएगी। जब x की वैल्यू आप माइनस का 1 रखेंगे तो y की वैल्यू फिर से 1 आएगी, क्योंकि पॉजिटिव हो कर देगा ये। और जब x की वैल्यू आपने माइनस की 2 रखी तब भी ये y इक्वल टू 1/4 प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो प्लॉट कर लेते हैं। जब आपने x की वैल्यू क्या ली, अच्छा हाँ, जब x की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते भाई, x की वैल्यू 0 लेते ही y क्या हो जाएगा, 1 इन्फानाइट हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0,0 से ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। तो जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू भी 1 आई, यानी पहला पॉइंट हमारा 1,1 हो गया। जब x की वैल्यू हमने -1 ली तो y की वैल्यू फिर से हमारी 1 ही आई। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी फिर से 1 आ रही है। तो यहाँ हमारा दूसरा पॉइंट हो गया -1,1। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, y की वैल्यू हमारी तब हो गई 1/4, यानी 1 से भी कम हो गई, मतलब यहाँ कहीं कुछ होगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 × 1/2 हो गया। सिमिलरली जब हमने x की वैल्यू -2 ली तो y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, माइनस का हाफ हो गई, प्लस का ही हाफ हो गई, मतलब ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा अगला पॉइंट हो गया, ये हमारा अगला पॉइंट हो गया, ये ऐसे हो गया। तो हम देख रहे हैं ग्राफ हमारा क्या होता जा रहा है, कुछ ऐसा बनता जा रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका, ये ऐसे, ये कुछ ऐसे। ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमारा जो है ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो अब इसकी बात डोमेन की कर लेते हैं। तो डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव में भी जा रहा है और नेगेटिव में भी जा रहा है, पूरा आर है लेकिन 0 नहीं है, तो बस अब उस आर में से आप 0 को माइनस कर देंगे। रेंज की बात करते हैं इसकी, तो रेंज में अगर देखें तो सिर्फ ये पॉजिटिव में ही जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस तो लिया ही नहीं, मतलब माइनस इन्फाइनाइट करो तो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पूरा जो है पॉजिटिव आर हो जाएगा, मतलब 0 से लेकर इन्फानाइट हो जाएगा। 0 आपने नहीं लेना है तो 0 पे ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा इसकी रेंज हो गई। ठीक है, 1 आपको साफ दिख रहा है नहीं है, जैसे आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तुरंत जो है ये ग्राफ जो है 2 पॉइंट पे कट जाएगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा जो है 1 वो नहीं है। ठीक है, एक लास्ट ग्राफ बचता है, इसको भी देख लेते हैं। तो 1/x³ का ग्राफ जो है हमारा 1/x की तरह ही बनेगा। ये हमारा एक डायरेक्ट जो होता है जनरल फार्मूला कि x⁻2n−1। ठीक है, इसका आप ग्राफ बना लीजिए, जहां पर आपका क्या करना है, इस फंक्शन में आप n की वैल्यू रखते जाइए, और जैसे 1/3, 1/5 इस तरह का जितने भी ग्राफ हैं वो इसी के सिमिलर बनते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमने y इक्वल टू क्या ले लिया, 1/x³। तो जब x की वैल्यू हमने यहाँ देखिए x, फिर यहाँ 0 नहीं रख सकते, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। जब x की वैल्यू हमने -1 रखा तो y की वैल्यू हमारी -1 मिलेगी। जब x की वैल्यू हमने 2 रखा तो y की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, 1/8 मिलेगी। ठीक है, और कम हो जाएगी। जब हम x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, -1/8 मिलेगी। ठीक है, तो बस ग्राफ सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा नैरो होता चला जाएगा। देखिए 1 पे 1 ही मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया पहला 1,1। -1 पे -1 मिल रहा है, मतलब यहाँ कहीं पर होगा ये -1,-1 हो गया। जब x की वैल्यू हमने 2 ली प्लस की तो ये वैल्यू बहुत कम हो गई, यानी 1 से बहुत कम, यानी 1/8 के आसपास हो गई, तो ये हमारा कहीं पर 1,1/8 हो गया। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू -2 ली तो उसमें वैल्यू हमारी माइनस में चली गई और 1/8 यहाँ कहीं पे मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा -1/8 हो गया, तो -2 लेने पर -1/8 हो गया। तो अगर आप देखो तो ग्राफ सिमिलर उसी के है, बस थोड़ा सा ज्यादा ही नैरो ग्राफ हो गया है आपका, कुछ ऐसा। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर ग्राफ रहेगा। तो अब इसके वही सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर हमारा ये 1/x की जैसा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, वही डोमेन हो जाएगा, वही रेंज हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ वही हो जाएगा। तो ये आज की क्लास में हमने 2 ग्राफ समझ लिए जो बेसिक ग्राफ हैं। ठीक है, और उनका डोमेन रेंज 1 है कि नहीं है ये चेक कर लिया। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग बचे हुए ग्राफ को भी कवर कर लेंगे, जैसे आपका मॉड का ग्राफ हो गया, या ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ हो गया। और थर्ड क्लास में हम लोग जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ कवर कर लेंगे। फिर आपके जो स्टैंडर्ड ग्राफ कवर हो जाएंगे। तो ग्राफ अगर आपको समझ लीजिए, आपको ग्राफ याद ही रखने हैं। ठीक है, तो जब भी कुछ क्वेश्चन हमारे होंगे या बहुत सारे क्वेश्चन हमारे होंगे जो ग्राफ को, आपको अगर ग्राफ याद है तो विद इन 5 to 10 सेकंड के अंदर आप उनको कर लेंगे, सिर्फ ग्राफ बनाकर। ठीक है, तो इसलिए हमें ग्राफ की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है भाई।